नमस्कार किसान भाइयों, देखिए छत्तीसगढ़ में अब मानसून ने अपनी चाल पकड़नी शुरू कर दी है। लेकिन सीधी सी बात आप समझ लीजिए, मानसून रफ्तार पकड़ी है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रायपुर में पानी गिर गया है। तो उसी समय जैसपुर, कोरबा, बलरामपुर, कांकेर और राजनांदगांव में पूरी तरह भीग गए होंगे। यहाँ पर बारिश हुआ होगा। इस बार भी बारिश टुकड़ों में काम कर रही है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है, कहीं हल्की फुहार और कहीं लोग अब भी बादलों को ताक रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और अब छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में मानसूनी गतिविधियां मजबूत होने लगी है। तो इस प्रकार से देखिए, अब जरा समझ लेते हैं कि मानसून की ताजा स्थिति क्या है। तो जो मानसून पहले महाराष्ट्र और तेलंगाना के ऊपर रफ्तार पकड़ रहा था, उसने एक लंबी छलांग लगाकर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों को कवर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और जगदलपुर वाले इलाके इसके प्रभाव में आए हैं। उसके बाद रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव तक नमीदार हवाओं का दबाव मजबूत हुआ है। अब धीरे धीरे बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, जशपुर और सरगुजा संभाग के जितने जिले हैं उनकी तरफ बादलों का घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जब किसी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी होता है तो इसका मतलब पूरे जिले के हर गांव, हर पंचायत और हर खेत में एक जैसी बारिश नहीं होती है। हो सकता है आपके गांव में 2 घंटे तक तेज बारिश हो जाए और 2 किलोमीटर दूर अगर देखा जाए तो केवल वहां पर बूंदाबांदी ही दर्ज हो। यही मानसून का प्राकृतिक स्वभाव है, तो इसको आपको समझना है। अब आज के मौसम की बात कर लेते हैं, आज कैसा रहेगा। तो आज रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, इसके साथ ही सुकमा, जगदलपुर, कोरबा और जशपुर के आसपास आप लोगों को गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है आज 24 घंटों के भीतर। वहीं कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक यहां पर पहुंच सकती है और कहीं कहीं तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी बढ़ सकता है। जो हवा का रफ्तार है बढ़ सकता है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो बस्तर संभाग में बादलों की सक्रियता का सबसे ज्यादा असर बना रहा। रायपुर और आसपास के इलाकों में उमस के बाद राहत देने वाली बारिश भी दर्ज हुई है, जबकि बिलासपुर और कोरबा में बादलों की आवाजाही लगातार यहां पर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर के कुछ हिस्सों में बारिश आसमान असमान है और कई गांव भी अभी अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं तापमान में अब धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो चुका है। जहां कुछ दिन पहले तेज गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब लगातार बारिश के कारण कई जगह तापमान में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जिन इलाकों में बारिश नहीं पहुंची है वहां दोपहर के समय उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। अब अगर जिला दर जिला गतिविधियों की बात करें तो देखिए, रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव में शाम के समय अच्छी बारिश को यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, जबकि जांजगीर चांपा, शक्ति और बिलासपुर में बादल लगातार यहाँ पर सक्रिय रहेंगे। जी हाँ किसान भाई, यहाँ पर सक्रिय रहेंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर और बलरामपुर में शुरुआत की हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन नमी बढ़ने के साथ साथ गतिविधियां तेज होगी। वहीं बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में मानसून पूरी ताकत के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर किसान भाइयों, तस्वीर अब साफ हो चुकी है। मानसून अब छत्तीसगढ़ में जम चुका है, लेकिन उसका वितरण अभी भी विखंडित है। यानी आने वाले दिनों में जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी का सहयोग और मजबूत होगा, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ के और बाकी जिलों में, बाकी हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ता जाएगा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जिले में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है तो उस जिले के सभी गांव, सभी पंचायत, सभी विकास खंड, सभी खेतों तक पानी पहुंचे। आपके गांव में बारिश हो रहा है तो एक दो गांव में बारिश भी नहीं होगा 2 से 4 किलोमीटर की दूरी में। अब चलिए बात कर लेते हैं आने वाले अगले 2 से 3 दिनों की मौसम की। तो देखिए सबसे पहले रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और जसपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर के कई इलाकों में जो है मध्यम से तेज बारिश के दौर जो है आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आपको मिलेंगे। कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवा का असर भी बना रहेगा, जहां हवा की रफ्तार जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। किसान भाइयों, झोंकों के साथ में हवा की रफ्तार में वृद्धि हो सकता है जो 50 किलोमीटर के भी ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी वही बात समझ लीजिए आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, बारिश का मतलब पूरे जिले में एक जैसी स्थिति नहीं होती है। हो सकता है धमतरी के एक प्रखंड में या एक क्षेत्र में अच्छी बारिश हो जाए तो दूसरे इलाकों में केवल बादल ही गुजर जाए या हल्की फुल्की बारिश हो जाए। यही वजह है कि खेती किसानी के फैसले स्थानीय परिस्थितियों को देखकर ही लेने चाहिए, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे अब जब चलिए मौसमी सिस्टम को मैं आपको पहले बता देता हूं। आने वाले 1 से 2 दिनों में बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी भेजी जा रही है और यही नमी जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर बादलों को ऊर्जा दे रही है। दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र और जो है विदर्भ की तरफ से जो मानसूनी हवाओं का सहयोग मिल रहा है, इन दोनों को संयुक्त असर से छत्तीसगढ़ में जो बारिश का दायरा है बढ़ा है और यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा। आने वाले दिनों में बादलों का विस्तार जो है होता ही जाएगा। तो कुछ समय के लिए बादलों की सक्रियता कमजोर भी पड़ सकती है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। ऐसे में हर मानसून में होता है कि कहीं 3 दिन का अंतराल दिखता है तो कहीं 5 दिन का और कहीं कहीं 1 सप्ताह तक भी अच्छी बारिश रुक जाती है, यानी लगातार बारिश भी हो जाती है और यहाँ पर अंतराल भी हो जाता है। यही नहीं है कि मानसून कमजोर पड़ गया है जबकि अगला सिस्टम बनता है तो वही फिर तेजी से जो है भीगने लगता है। अगर पूरे सीजन की बात करें अब तक मानसून की, तो देखिए शुरुआती संकेत यही बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सामान्य के आसपास वर्षा रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ जिलों में जो है सामान्य से अधिक पानी भी जो है पा सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जो है वितरण जो है असमान भी रह सकता है। यानी कुल मिलाकर आंकड़े जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि हर गांव का अनुभव अलग अलग होगा। आने वाले दिनों में अगर आपके गांव में बारिश होता है तो कुछ गांवों में बारिश में जो है बूंदाबांदी या फिर नहीं के बराबर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो जिन क्षेत्रों में लगातार 2-3 दिन अच्छी बारिश हो सकती है, खेत में पर्याप्त नमी बन गई है, वहां बुआई का काम जो है आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां अभी केवल एक हल्की बारिश हुई है वहाँ जो है थोड़ा प्रतीक्षा करना है या फिर वैकल्पिक जो है सिंचाई के संसाधन जो है अपनाना जो है ठीक रहेगा। किसान भाइयों, तो कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में अभी मौसम का क्या हाल है, झमाझम बारिश हो गई है या हो रही है या बूंदाबांदी सिर्फ चल रही है, बादल आ जा रहे हैं, सुबह सूरज निकल रहे हैं, दोपहर में या शाम को बादल छा रहे हैं, किस प्रकार का स्थिति है आप लोग बता दीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मौसम का हर नया बदलाव सबसे पहले आप तक जो है पहुंचाना हमारा जो है काम रहेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ के किस गांव, शहर, जिला से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए मौसम अपडेट के साथ में। आज के लिए बस इतना ही।